नमस्ते। कभी ऐसा हुआ है कि देर रात किसी सुनसान प्लेटफॉर्म पर अकेले ट्रेन का इंतजार करना पड़ा हो? आज हम एक ऐसी ही मशहूर हिंदी हॉरर कहानी की दुनिया में चलेंगे जो यकीन मानिए आपके अगले ट्रेन सफर पर हर परछाई को शक की नजर से देखने पर मजबूर कर देगी। ये कहानी है जतिन की, जिसका एक मामूली सा सफर एक कभी ना खत्म होने वाले दुष्स्वप्न में बदल गया, बस एक गलत ट्रेन में चढ़ने की वजह से। कहानी की शुरुआत ही एक अजीब सी चेतावनी से होती है। स्टेशन के अंधेरे में एक अनजान भिखारी जतिन के कानों में ये शब्द फुसफुसाता है। और ये शब्द सिर्फ एक सलाह नहीं है, बल्कि ये आने वाले खौफ का एक ठंडा सा एहसास है। यहीं से जतिन के उस भयानक सफर की नींव रखी जाती है। तो चलिए उस मंजर में चलते हैं। सोचिए, दिसंबर की कड़कड़ाती ठंड है, आधी रात हो चुकी है। पुणे का चिंचवड़ रेलवे स्टेशन, उफ, एकदम सुनसान, पिन ड्रॉप साइलेंस। और इसी खामोशी में जतिन अकेला बैठा है। क्यों? क्योंकि मुंबई पुणे एक्सप्रेस पूरे 3 घंटे लेट है और वो स्टेशन पर इंतजार करने वाला आखिरी इंसान है। और फिर आखिरकार ट्रेन आती है। जतिन राहत की एक गहरी सांस लेता है, भागता है और दरवाजे बंद होने से ठीक पहले आखिरी डिब्बे में किसी तरह चढ़ ही जाता है। ट्रेन धीरे धीरे चलने लगती है और पीछे प्लेटफॉर्म पर वो भिखारी छूट जाता है, जो अब भी उसे एक बहुत ही अजीब, रहस्यमयी मुस्कान के साथ घूरे जा रहा था। जैसे ही जतिन अंदर आता है, उसकी सारी राहत एक अजीब सी बेचैनी में बदल जाती है। मुंबई पुणे रूट की ट्रेन, जो हमेशा, मेरा मतलब हमेशा भीड़ से खचाखच भरी रहती है, आज बिल्कुल खाली है। एक भी इंसान नहीं। ये खालीपन सिर्फ अजीब नहीं था, बल्कि दम घोटने वाला था। कुछ तो बहुत गड़बड़ थी। तो अब कहानी एक नया मोड़ लेती है। जतिन की नजर डिब्बे में दरवाजे के पास बैठे एक और आदमी पर पड़ती है। चलो, कोई तो है, ये सोचकर उसे थोड़ी तसल्ली होती है और वो उसके पास जाकर बैठ जाता है। लेकिन वो आदमी, वो बस उसे देखकर एक रहस्यमयी ढंग से मुस्कुराता है और कुछ नहीं कहता। एक ऐसी खामोशी जो किसी भी बातचीत से ज्यादा डरावनी थी। और अब चीजें और भी ज्यादा अजीब होने लगती हैं। ट्रेन को चलते हुए काफी वक्त बीत चुका है, पर हैरानी की बात यह है कि एक भी स्टेशन नहीं आया है। एक भी नहीं। खिड़की के बाहर देखो तो बस कभी न खत्म होने वाला घना अंधेरा। जतिन की बेचैनी अब धीरे धीरे एक असली खौफ में बदल रही थी। और तभी वो अनजान हमसफर बोलता है और उसके शब्द जतिन के जिस्म में एक सिहरन दौड़ा देते हैं। वो बिल्कुल वही कहता है जो जतिन के दिमाग में चल रहा था। ये पहला दिल दहला देने वाला इशारा था कि जतिन किसी गलत ट्रेन में चढ़ गया है, एक ऐसी ट्रेन में जो शायद कभी रुकने वाली नहीं थी। चलिए अब कहानी के सबसे स्याह, सबसे डरावने हिस्से में चलते हैं। यहाँ जतिन का सामना एक ऐसी हकीकत से होने वाला है जिसकी उसने अपने सबसे बुरे सपनों में भी कल्पना नहीं की होगी। जतिन जब दोबारा उस आदमी की तरफ मुड़कर देखता है तो वो उसकी आंखों के सामने ही बदलने लगता है। उसका चेहरा, उसका जिस्म, सब कुछ एक ही पल में बदलकर कुछ बहुत ही घिनौना, बहुत ही भयानक बन जाता है। जो मंजर जतिन देख रहा है वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। उस आदमी का सिर बुरी तरह कुचला हुआ है, उसकी आंखें जैसे बाहर निकली पड़ रही हैं और चेहरे से लगातार खून बह रहा है। दहशत के मारे जतिन की चीख जैसे हल्क में ही अटक कर रह जाती है। वो खौफनाक वजूद अब जतिन को अपनी कहानी बताता है। करीब 20 साल पहले इसी ट्रेन में कुछ शराबियों से उसकी बहस हो गई थी। उन लोगों ने उसे चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया। उसका सिर एक बिजली के खंबे से जा टकराया और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, एक दूसरी ट्रेन ने उसे कुचल कर रख दिया। जतिन के मन में अगर अब भी कोई छोटा मोटा शक बाकी था तो वो भूत के इन शब्दों से चकनाचूर हो जाता है। ये आखिरी पुष्टि थी। वो किसी इंसान के साथ नहीं, बल्कि एक भटकती हुई, दर्द में तड़पती रूह के साथ सफर कर रहा है। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ पहुंचती है जहां कोई भी फैसला लेना नामुमकिन सा लगता है। वो भूत जतिन के सामने एक सौदा रखता है। इस ट्रेन से निकलने का एक रास्ता तो है, मगर उसकी कीमत बहुत ही भयानक है। तो भूत जतिन के सामने एक बहुत ही भयानक दुविधा रखता है। वो कहता है, या तो तुम मेरी जगह ले लो और मुझे इस अजाब से आज़ाद करो, या फिर इनकार कर दो और मेरी तरह ही एक और भूत बनकर इस ट्रेन में हमेशा हमेशा के लिए भटकते रहो। उस दबाव को महसूस करने की कोशिश कीजिए। जतिन एक तेज रफ्तार ट्रेन में एक भयानक भूत के साथ कैद है
और उसे एक ऐसा फैसला लेने पर मजबूर किया जा रहा है जो उसकी किस्मत को हमेशा हमेशा के लिए बदल देगा। और वक्त वक्त तेजी से हाथ से निकल रहा है। और यही कहानी अपने आखिरी और शायद सबसे तकलीफदेह मोड़ पर आती है। जतिन अपना फैसला लेता है और उसके नतीजे वो फौरन सामने आते हैं और वो बहुत ही तबाहकुन है। अपनी रूह को एक भटकता हुआ भूत बनने से बचाने के लिए जतिन आखिरकार हार मान लेता है। वो अपनी किस्मत को इन आखिरी भारी शब्दों के साथ कबूल कर लेता है। जैसे ही जतिन हामी भरता है, ट्रेन एक जोर के झटके से रुक जाती है। उस भूत को मुक्ति मिल जाती है। वो मुस्कुराता है और गायब हो जाता है। और तभी जतिन को उस खौफनाक हकीकत का एहसास होता है। अब वो इस ट्रेन में हमेशा के लिए कैद हो चुका है। ट्रेन फिर से चल पड़ती है, लेकिन अब ये जतिन का सफ़र है। एक ऐसा सफ़र जिसकी कोई मंजिल नहीं है, बस एक अंतहीन इंतज़ार है अगले मुसाफिर का। और कहानी हमें इसी दिल दहला देने वाले सवाल के साथ अकेला छोड़ जाती है। जतिन अब इंतज़ार कर रहा है। वो भूतहा चक्र अभी भी जारी है। अगला स्टेशन आएगा और कोई नया बेखबर मुसाफिर उस ट्रेन में चढ़ेगा, और शायद वो मुसाफिर कोई भी हो सकता है।